नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका एक बार फिर से गहराई से स्वागत है। कहते हैं कि माँ के बिना घर आंगन सूना हो जाता है और अगर पिता का साया भी सिर से उठ जाए तो एक लड़की के लिए यह दुनिया किसी खौफनाक जंगल से कम नहीं रहती। जब इंसान बेसहारा होता है तो सबसे ज्यादा जुल्म अक्सर वही लोग करते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं। आज की ये कहानी एक ऐसी ही मजलूम और बेबस लड़की की दास्तान है जिसे उसकी सौतेली माँ और बहनों ने अपने पैरों की जूती समझ लिया था। लेकिन वो भूल गए थे कि मजलूम के आंसू जब जमीन पर गिरते हैं तो आसमान का मालिक अपने बंदे का हिसाब जरूर करता है। आज की कहानी आपको रुला भी देगी और एक बहुत बड़ा इस्लामिक सबक भी सिखाएगी कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हमेशा खड्डे रहता है। दिल थाम कर सुनिएगा क्योंकि यह कहानी आपके रूह को झकझोर देगी। पुराने शहर के एक शांत मोहल्ले में रहीम नाम के एक बहुत ही शरीफ और नेक इंसान रहा करते थे। उनकी इकलौती बेटी थी अयात। अयात का नाम जितना खूबसूरत था उसकी सीरत और सूरत उससे भी कहीं ज्यादा हसीन थी। जब अयात महज 10 साल की थी तब उसकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। रहीम ने अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, लेकिन रिश्तेदारों के दबाव और अयात के अकेलेपन को देखकर रहीम ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। उन्होंने जरीना नाम की एक बेवा औरत से निकाह कर लिया जिसकी पहले से ही दो बेटियां थीं, नाजनीन और सबीना। रहीम को लगा था कि जरीना अयात को माँ का प्यार देगी और अयात को दो बहनें मिल जाएंगी। शुरुआत के कुछ साल सब ठीक रहा क्योंकि रहीम जिंदा थे और उनका खौफ जरीना के दिल में था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड्डी डीएचने से रहीम का इंतकाल हो गया। रहीम के जाते ही उस घर से जैसे सारी खुशियां और इंसानियत भी जनाजे के साथ उठ गई। रहीम के मरने के बाद जरीना और उसकी दोनों बेटियों नाजनीन और सबीना ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सारी दौलत और जायदाद पर जरीना ने कब्जा कर लिया। जो अयात कल तक उस घर की शहजादी थी, आज उसे उसी घर के एक छोटे से अंधेरे स्टोर रूम यानी पुरानी कोठरी में धकेल दिया गया। घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना और पूरे परिवार के लिए खाना बनाना, सब कुछ अयात के जिम्मे आ गया। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड हो या गर्मियों की चिलचिलाती धूप, अयात सुबह फजर की अजान से पहले उठती और रात को सबके सोने के बाद ही उसकी आंख लगती। नाजनीन और सबीना सारा दिन सजने संवरने, महंगे कपड़े पहनने और आराम करने में बिताती। वे अयात के ही पिता के पैसों पर ऐश कर रही थीं और उसी की बेटी को नौकरानी बनाकर रख दिया था। एक दिन अयात सुबह से काम कर रही थी। उसने पूरे घर का फर्श धोया था और थकान से उसके पैर कांप रहे थे। वो रसोई में जाकर एक सूखी रोटी का टुकड़ा खाने ही वाली थी कि तभी नाजनीन वहां आ गई। अरे ओ मनहूस, क्या दिन भर मुंह चलाती रहेगी? मेरे और सबीना के कपड़े कौन धोएगा? और सुन, आज हमने शाम को अपनी सहेलियों को बुलाया है। घर एकदम चमकता हुआ होना चाहिए और पकवान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी काम बिगड़ा तो तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। अयात ने अपनी भूख को मारते हुए वो रोटी का टुकड़ा वापस रख दिया और आंखों में आंसू लिए सिर झुकाकर बोली, जी बाजी, मैं अब भी सारे कपड़े धो देती हूं और पकवान भी बना दूंगी। सबीना ने भी आकर अयात को जोर का धक्का दिया जिससे अयात दीवार से जा टकराई। ज्यादा भोली बनने का नाटक मत कर, और हाँ, जब हमारी सहेलियां आएं तो अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर हमारे सामने मत आना, वरना लोग क्या कहेंगे कि हमने घर में कैसी फटेहाल भिखारन पाल रखी है। अयात चुपचाप सब सहती रही। रात के वक्त जब वो अपनी अंधेरी कोठरी में जाती तो एक टूटी हुई चटाई पर बैठकर अपने अल्लाह के सामने फूट फूट कर रोती। या अल्लाह, मेरे अब्बू को तूने अपने पास बुला लिया, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे भी अपने पास बुला ले या मेरे इन हालातों पर रहम फरमा। मैं अब और जुल्म नहीं सह सकती। वो हर नमाज में सिर्फ सब्र की दुआ मांगती। आयात ने कभी भी अल्लाह से कोई शिकायत नहीं की। वो बस यही सोचती कि अल्लाह जो करता है उसमें कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। वक्त गुजरता गया। आयात की उम्र अब 21 साल हो चुकी थी। जुल्म सह सहकर उसका बदन कमजोर हो गया था, लेकिन उसके चेहरे का नूर और बढ़ गया था, क्योंकि जो इंसान अल्लाह के आगे झुकता है उसका चेहरा दुनिया की किसी भी चमक से ज्यादा रोशन हो जाता है। दूसरी तरफ नाजनीन और सबीना की उम्र भी शादी के लायक हो गई थी। जरीना अपनी दोनों बेटियों के लिए एक रईस
और अमीर घराने का रिश्ता ढूंढ रही थी। एक दिन पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि पास के ही बड़े शहर से खतीजा बेगम नाम की एक बहुत ही नेक, मालदार और इज्जतदार खातून अपने बेटे अरसलान के लिए लड़की देखने आ रही हैं। अरसलान एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो दीन और दुनिया दोनों में बहुत कामयाब था। जरीना ने जैसे ही ये खबर सुनी, उसने अपनी दोनों बेटियों को दुल्हन की तरह सजा दिया। पूरे घर को सजाया गया और कई तरह के पकवान बनाए गए। सुनो नाज़नीन और सबीना, खतीजा बेगम बहुत ही रईस हैं। उनका बेटा अरसलान लाखों में खेलता है। तुम दोनों को उनके सामने बिल्कुल सीधी सादी और शरीफ लड़कियां बनकर रहना है। अगर तुम में से किसी एक का भी रिश्ता वहां पक्का हो गया तो हमारी तो किस्मत ही खुल जाएगी, जरीना ने अपनी बेटियों को समझाते हुए कहा। फिर जरीना की नजर कोने में खड़ी आयात पर पड़ी। और तू तू इस कोठरी से बाहर मत निकलना। अगर खतीजा बेगम ने तेरी ये मनहूस और बीमार सी शक्ल देख ली तो मेरी बेटियों का रिश्ता टूट जाएगा। जब तक वो लोग घर में रहें, दरवाजा अंदर से बंद रखना। कुछ ही देर बाद खतीजा बेगम अपने बेटे अरसलान और कुछ रिश्तेदारों के साथ जरीना के घर पहुंची। जरीना ने उनका बहुत शानदार स्वागत किया। नाजनीन और सबीना बनावटी मुस्कान लिए बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रही थीं। खतीजा बेगम बहुत तजुर्बेकार औरत थीं। वे लड़कियों की सीरत परखना जानती थीं। उसी वक्त बाहर गली में एक बहुत ही गरीब और फटे हाल बुजुर्ग भिखारी दरवाजे पर आकर आवाज लगाने लगा। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह तुम्हारी जोड़ियों को सलामत रखे। सबीना को गुस्सा आ गया। वह खतीजा बेगम के सामने अच्छा बनने का नाटक भूल गई और दरवाजे पर जाकर उस बुजुर्ग पर चिल्लाने लगी। अरे जा यहां से, सुबह सुबह कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं ये भिखारी। हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, चलो भागो यहां से। सबीना ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। खतीजा बेगम ने यह सब देख लिया। उनका दिल खट्टा हो गया। जो लड़की एक भूखे बुजुर्ग से इस तरह बदतमीजी से बात कर सकती है, वो किसी भी घर को कैसे आबाद कर सकती है। इधर अय्यात अपनी कोठरी में नमाज पढ़ रही थी। उसने भी उस बुजुर्ग की आवाज सुनी। अय्यात को पता था कि अगर वो बाहर गई तो जरीना उसकी चमड़ी उधेड़ देगी, लेकिन एक भूखे को खाली हाथ लौटाना उसके जमीर को गवारा नहीं था। उसने अपनी कल रात की बची हुई एक रोटी ली, चुपके से घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकली और उस बुजुर्ग को आवाज दी। बाबा रुकिए, ये लीजिए, मेरे पास बस यही एक रोटी है, आप इसे खा लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपको कुछ और नहीं दे सकी। अयात ने बहुत ही अदब से वो रोटी उस बुजुर्ग के कांपते हाथों में रख दी। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने हाथ दुआ के लिए उठा लिए। अल्लाह तुझे जन्नत की खुशियां दे मेरी बच्ची। तेरी ये सादगी और ये रहमदिली तुझे एक दिन बहुत बड़ा मकाम दिलाएगी। अल्लाह तेरा नसीब खोल दे। अयात मुस्कुराई और वापस पलटी, लेकिन तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खतीजा बेगम पिछले दरवाजे के पास खड़ी ये सब देख रही थीं। खतीजा बेगम किसी काम से बाहर आंगन की तरफ आई थीं और उन्होंने अयात की ये सारी नेकी अपनी आंखों से देख ली थी। अयात के फटे हुए कपड़े, उलझे हुए बाल, लेकिन चेहरे पर ऐसा नूर और मासूमियत जो खतीजा बेगम ने आज तक किसी लड़की में नहीं देखी थी। रुको बेटी, खतीजा बेगम ने प्यार से आवाज दी। तुम कौन हो और तुमने ऐसे मैले कपड़े क्यों पहने हैं? तभी जरीना वहां हांफती हुई आ गई। उसने अयात को खतीजा बेगम से बात करते देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत बात संभालते हुए कहा, अरे खतीजा बेगम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये तो हमारी खादिमा, नौकरानी है। बहुत ही कामचोर और जबान दराज है। आप इसके मुंह मत लगिए। चलिए अंदर चलिए। खतीजा बेगम कोई बेवकूफ़ नहीं थीं। उन्होंने अयात की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और दर्द देख लिया था। उन्होंने जरीना को कड़कती आवाज में कहा, जरीना बेगम, झूठ मत बोलिए। कोई भी नौकरानी इस घर में इतनी सहमी हुई नहीं रह सकती। इसके चेहरे का नूर चीख चीख कर बता रहा है कि ये किसी अच्छे और शरीफ घराने की खून है। सच सच बताइए, ये कौन है? जरीना घबरा गई। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसे सच बताना ही पड़ा। ये मेरे शौहर की पहली बीवी की बेटी है, अयात। खतीजा बेगम का दिल गुस्से से भर गया। उन्होंने नाजनीन और सबीना को देखा जो बेशकीमती कपड़े पहने हुई थीं, और फिर अयात को देखा जिसके जिस्म पर ढंग के कपड़े भी नहीं थे। खतीजा बेगम समझ गईं कि इस घर में इस यतीम लड़की पर क्या जुल्म हो रहा है। खतीजा बेगम ने अयात के पास जाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मुझे मेरे बेटे अरसलान के लिए कोई दौलतमंद या बनावटी खूबसूरती वाली लड़की नहीं चाहिए थी।
मुझे एक ऐसी नेक सीरत लड़की चाहिए थी जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो और जो गरीबों का दर्द समझती हो। मेरी बहू ये नाजनीन या सबीना नहीं बल्कि ये आयात बनेगी। ये बात सुनकर जरीना नाजनीन और सबीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आप क्या कह रही हैं खतीजा बेगम? ये मनहूस लड़की, ये आपके रईस बेटे के लायक कहाँ है? आप मेरी बेटियों को देखिए। जरीना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। खामोश हो जाइए जरीना बेगम, अरसलान ने आगे बढ़कर कड़क आवाज में कहा। जिस घर में एक यतीम और मजलूम पर जुल्म होता हो, उस घर का पानी पीना भी हम हराम समझते हैं। मेरी वालिदा ने जो फैसला किया है वही मेरा फैसला है। अगले ही हफ्ते अरसलान और अय्यात का निकाह बहुत ही सादगी लेकिन पूरी इज्जत के साथ हुआ। जो अयात कल तक एक अंधेरी कोठरी में फटे कपड़ों में सोती थी, वो आज एक महल जैसे घर की मालकिन बन गई थी। खतीजा बेगम ने उसे एक माँ का प्यार दिया और अरसलान ने उसे दुनिया की हर खुशी लाकर उसके कदमों में रख दी। अल्लाह ने अयात के सब्र का वो सिला दिया जिसका उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और जरीना का अंजाम? कुछ ही महीनों बाद नाजनीन और सबीना की शादी एक बहुत ही अमीर दिखने वाले परिवार में हुई। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद पता चला कि वो लोग बहुत बड़े धोखेबाज और ठग हैं। उन्होंने जरीना का सारा पैसा, घर और जेवर धोखे से अपने नाम करवा लिया और उन तीनों माँ बेटियों को सड़क पर धक्के खाने के लिए छोड़कर रातों रात शहर से भाग गए। कल तक जो लोग अयात पर हुक्म चलाते थे, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। वो भीख मांगते हुए उसी मोहल्ले में भटक रहे थे जहां कभी उनका राज हुआ करता था। एक दिन भूखी और फटे हाल जरीना और उसकी दोनों बेटियां एक बड़ी सी हवेली के बाहर भीख मांगने पहुंची। हवेली का दरवाजा खुला और सामने जो चेहरा था उसे देखकर उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अयात थी, बेहतरीन रेशमी लिबास पहने, गहनों से सजी हुई। जरीना, नाजनीन और सबीना शर्म और पछतावे से जमीन पर गिर पड़ी और अयात के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगीं। हमें माफ कर दे अयात, हमने तुझ पर बहुत जुल्म किए। अल्लाह ने हमें हमारे किए की सजा दे दी है। हम भूखे मर रहे हैं, हमें माफ कर दे। अयात की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल अब भी उतना ही साफ था। उसने पीछे हटते हुए कहा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत। मैंने तो आप लोगों को उसी दिन माफ कर दिया था, लेकिन अल्लाह का इंसाफ दुनिया में भी होता है। मैं आप लोगों को खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। अयात ने उन्हें खाने पीने का सामान और कुछ पैसे दिए, लेकिन उन्हें अपने साथ नहीं रखा, क्योंकि जो सबक अल्लाह सिखाता है उसे इंसान को खुद ही भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी वो सच्ची कहानी जो हमें सिखाती है कि किसी बेसहारा, यतीम और मजलूम पर कभी जुल्म मत करना। दुनिया में तुम अपनी ताकत और चालाकी से किसी कमजोर का हक तो मार सकते हो, लेकिन जब अल्लाह का फैसला आता है तो इंसान के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। अयात का सब्र अल्लाह को इतना पसंद आया कि उसने पूरी दुनिया की खुशियां उसकी झोली में डाल दी। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा मजलूम या बेसहारा है तो उसका सहारा बनिए, उसे सताइए मत, क्योंकि खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब वो पड़ती है तो बड़े बड़े मगरूर घुटनों पर आ जाते हैं। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। जल्द ही मिलूंगा एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा नेकी के रास्ते पर चलें। खुदा हाफिज।